आपने गौर किया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जिस वायर का यूज होता है वो मेटल से बना हुआ होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। अब मेटल्स में इस तरह का प्रॉपर्टी आता क्यों है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले देख ले, ये एक स्लैब है। मान ले कि ये एक मेटल से बना हुआ है, मेटालिक स्लैब है। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स, फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी हम इसके साथ जोड़ देंगे। वायर से हम एक बैटरी को इसके साथ जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बेसिकली इस नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ सटा हुआ, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल में इक्विवेलेंट अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। यही नेगेटिव चार्ज, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स वायर से फ्लो करता है और इस तरह से फिर आगे चल के इसे ये स्लैब मिलता है। फिर इलेक्ट्रॉन स्लैब से इस तरह से फ्लो करता है और वायर से साइमल्टेनियसली, वायर से इधर से ये वापस आ जाता है और वो ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से घूमते हुए वापस आकर कैंसिल करता है। इस तरह से बैटरी का चार्ज ड्रेन होता है और साथ ही साथ सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। जो कन्वेंशनल करंट है, ये माना जाता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन फंडामेंटली जो इन रियलिटी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। ऑब्वियसली जैसा हमने बात किया, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है उसका डायरेक्शन ये होगा, जो कन्वेंशनल करंट है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मेटल में ऐसा क्या रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर पाता है, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं होता है, जिसके कारण अगर ये स्लैब अगर नॉन मेटेलिक बॉडी से बना हुआ होता तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब चलिए देखते हैं मेटल्स में ऐसा होता क्या है। यहां पर ये जो स्लैब है, इस स्लैब का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे, काफी बड़ा करके देखेंगे। एटॉमिक लेवल पे हम देख रहे हैं ये सारे एटम्स है, इस क्रिस्टल के अंदर ये सारे एटम्स है। अब देखिए, जो मेटल्स होता है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है, मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो बड़े आसानी से वो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स, एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनेट कर सकता है। तो यहां पर इस क्रिस्टल में ये जो एटम्स है इस मेटल का, ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री रहता है, बाउंड नहीं रहता है एटम्स के साथ, या इस एटम के न्यूक्लियस के साथ ये बाउंड नहीं रहता है, लगभग ये फ्री रहता है। अब लगभग चूंकि ये फ्री होता है तो इसीलिए इसके पास जो थर्मल एनर्जी है, जो इसके पास टेम्परेचर है उसके कारण इसके पास जो थर्मल एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब अगर हम एक सर्किट इससे जोड़ देते हैं और बैटरी के दो टर्मिनल्स को उस स्लैब के दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो फिर बैटरी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है। अब वापस आते हैं बैटरी वाले सिनेरियो में, वापस आते हैं तो यहां पर जैसे कि हमने बात किया, इस टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो वायर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ये भी मेटल से बना हुआ होगा, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं नेगेटिव साइन से फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा हूं। अब जो है इस स्लैब में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो मैं माइनस साइन से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर पुश होता है और यही इलेक्ट्रॉन इसे भी पुश करता है, आगे के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है इस तरह से, और फिर इस स्लैब में जो कि मेटल से बना हुआ है, वहां के इलेक्ट्रॉन्स को भी ये पुश करता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल तक आता है और यहां पर करंट जो है एस्टेब्लिश्ड होता है। क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए करंट एस्टेब्लिश होना, इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश होना पॉसिबल होता है। तो मेटल अच्छा कंडक्टर इसीलिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब आगे के वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स जो है ये मेलेबल क्यों होता है, मतलब इसे पीट कर हम पतला क्यों बना पाते हैं, इससे हम शीट कैसे बना पाते हैं या क्यों बना पाते हैं। और हम ये भी देखेंगे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों है। फिर आगे चल के हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।